मसीह की दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होप ऑफ डेजर्ट में। और आज हम परमेश्वर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को सीखने वाले हैं। और वचन को सीखने से पहले हम उस वचन को पढ़ेंगे कि वो वचन कौन सा है। तो वचन इस प्रकार है, पहला कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में वास बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। दोस्तों, ये वचन आज के लिए और आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा। दोस्तों, वर्तमान में क्या है कि मसीह लोग और अन्य जाति लोगों में हमें कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे अन्य जाति लोग हैं, मसीह लोगों का भी जीवन शैली उन्हीं के जैसी है। उनमें और मसीह लोगों में कोई फर्क नहीं देखने को मिलता है। और उसी प्रकार कुरिन्थियों की कलीसिया में भी कुछ इस प्रकार सा ही चल रहा था। तो प्रेरित पौलुस अपने उन लोगों को कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो। और आज मेरा आपसे एक सवाल है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। दोस्तों, जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को तंबू और मंदिर में से होकर अपने लोगों से बात करता था। दोस्तों, उस समय लोग परमेश्वर से बहुत भय खाते थे और वो परमेश्वर से डरते कांपते हुए परमेश्वर से दूर रहकर वो परमेश्वर से बात करते थे। परमेश्वर अपने लोगों से इतना प्रेम करता था कि वो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर लोगों के बीच में आकर उन तंबू और मंदिरों में रहकर अपने लोगों से बातें किया करता था। और वो लोग परमेश्वर के भय में चलते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा कि जो पाप, जो गलतियां हमने की है और जिस कारण हम पाप की बंधुआई में चले गए हैं, परमेश्वर का पुत्र हमें उससे आजाद करे। और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए और अपना लहू बहाया और अपने उस बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया गया। आज हम मोल लिए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमारी कीमत चुका दी गई है। हम परमेश्वर के मोल लिए हुए बेटे और बेटियां हैं। दोस्तों, वर्तमान में यदि हम परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जीते या ऐसा जीवन नहीं जीते हैं जो परमेश्वर को भावता है, तो हम परमेश्वर को ठेस पहुंचाते हैं। हम अपने जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर को दुखी करते हैं। दोस्तों, यदि आप देखें तो अन्य जाति लोग जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं, उससे पहले वह अपने बाहरी शरीर को पूर्ण रूप से स्वच्छ करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और जो वो बाहर काम करके आते हैं उन वस्त्रों को उतार कर दूसरे वस्त्र पहनते हैं और पूरी तरीके से खुद को बाहरी रूप से साफ करके और उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। और उस मंदिर में प्रवेश करने से पहले वो अपने जूते और चप्पल उतार देते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि वो जगह पवित्र है और वो जगह भगवान की या फिर
परमेश्वर, हम कुछ भी बोले, वो उनकी जगह है, उस जगह पर हम गंदगी नहीं फैला सकते। लेकिन हमारी कलीसियाओं में क्या चल रहा है? क्या हमारे मसीह भाई बहन अपना जीवन उस तरीके से जी रहे हैं? दोस्तों, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम मोल ले लिए गए, तो हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर बन चुके हैं। तो क्या आप अपने मंदिर को गंदा करेंगे? क्या आप अपने मंदिर में पाप रखेंगे? कदापि नहीं, क्योंकि मंदिर में पाप की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये मंदिर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और ये हमने अपनी जो अभी अपनी जो है, क्या बोलेंगे, कि हमने उसे अपनी मेहनत से नहीं पाया है, लेकिन वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है और वो हमारे अंदर बसा हुआ है। अब आप एक चलते फिरते मंदिर हैं। यदि आप चलते हैं तो आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आप बोलते हैं तो आपका मंदिर है, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। तो आप किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं और आप क्या देख रहे हैं, ये आपको सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि मंदिर बहुत ही शाप और पवित्र स्थान है। इस मंदिर को हम गंदा नहीं रख सकते। दोस्तों, आप इस मंदिर में कैसे चल रहे हैं, ये बहुत ही सोचने वाली चीज है। और ये बातें कड़वी लग सकती हैं, क्योंकि सत्य हमेशा लोगों को कड़वा लगता है। और वचन कहता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दोस्तों, ये समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके आए और उसके सामने नम्र और दीन बने। क्योंकि आप जो करते हैं, आप जो आपका चलना, आपका बोलना, आपका देखना, ये सब परमेश्वर की ओर है। आप परमेश्वर के मंदिर है। आप यदि आप कहते हैं कि मैं तो अपने शरीर को आज तक हल्के में ले रहा था, मैंने अपने मंदिर को अपवित्र कर दिया, और इस प्रकार आप पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आओ, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा और मैं तुमको नया बनाऊंगा। क्योंकि यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमें बदलता है। दोस्तों, अपने शरीर के अनुसार अच्छे से चलें। अपने शरीर को, अपने आँखों को, अपने होठों को और अपने मन को परमेश्वर के आगे रखें और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख हमेशा बनाए रखें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को आपके सम्मुख लेके आते हैं। आप हमारी जो देह है, जिस मंदिर में आप वास करते हैं, उसको शुद्ध कर दीजिए, उसको पवित्र कर दीजिए। और पिता परमेश्वर, अपने योग्य, आपके काम आने वाला ऐसा हमें बनाइए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर आपसे नए नए वचनों के द्वारा बात करता रहे। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे, आमीन। सभी को जय मसीह की।